नमस्कार, मेरा नाम अनूप इंदर कौर है। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और पुष्पांजलि ट्रस्ट चंडीगढ़ के साथ काम करती हूँ। जैसे कि हम कुछ वीडियोस के थ्रू आपको बता रहे हैं कि कॉमन मेंटल इलनेसेस क्या होती हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और हमारे आसपास हम कैसे इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे डिप्रेशन के बारे में, जिसको हम आमतौर पर उदासी आना भी बोल देते हैं। हमने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं आज मेरा मन नहीं लग रहा, मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। तो क्या ये सच में डिप्रेशन होता है? आज हम जानेंगे कि एक क्लिनिकल डिप्रेशन के डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से सिम्टम्स ज़रूरी हैं और कितने वक्त के लिए वो होने ज़रूरी हैं। आज मैं 9 लक्षण 9 सिम्टम्स आपको बताऊंगी, जिनमें से कम 5 लक्षणों का होना बहुत ज़रूरी है फॉर अ पर्सन टू बी डायग्नोस्ड एज डिप्रेस्ड, और ये कम से कम 14 दिनों यानी कि 2 हफ्ते तक होने ज़रूरी होते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वाला सिम्टम होता है सैडनेस ऑफ मूड। दिन का ज़्यादातर समय जब हम उदास महसूस करते हैं, हारा हुआ महसूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैडनेस ऑफ मूड। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एनहेडोनिया। एनहेडोनिया का मतलब होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज़। जैसे कि मान लीजिए मेरी हॉबी है लोगों से मिलना, सैर करना, खेलना, पर मैं उसको कम कर दूँ, मेरा उसमें मन ना लगे, मुझे लगे कि मेरा बिल्कुल मन नहीं है मैं खेलने जाऊँ, मैं लोगों से बात करूँ, वो होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, एनहेडोनिया। ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। इनमें से अगर एक भी प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि डिप्रेशन हो सकता है, तो उसकी आगे असेसमेंट होगी। अब इनके अलावा 7 और कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो डिप्रेशन में होते हैं। सबसे पहला एपेटाइट यानी कि भूख। कई लोगों में भूख बढ़ जाती है और कईयों में कम हो जाती है। जैसे कि कुछ इमोशनल ईटर्स होते हैं, हमने सुना है अक्सर कई बच्चे भी बोलते हैं कि जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो भूख बहुत बढ़ जाती है, जब टेंशन होता है तो बहुत खाने का मन करता है। तो कई लोगों में भूख बढ़ जाती है, कईयों में कम हो जाती है। स्लीप, द फोर्थ सिम्टम इज स्लीप। नींद का कम होना या ज़्यादा हो जाना। कई लोगों में देखा गया है कि जब उनको डिप्रेशन होता है तो सारा दिन बेड से उठने का मन नहीं करता, ऐसा होता है कि बस पड़े रहें, कुछ भी ना करें, सुबह भी नहीं उठना, ऑफिस भी नहीं जाने का मन। तो ये स्लीप बढ़ गई है, उनकी लेथार्जी बढ़ गई है। कई लोगों में स्लीप कम हो जाती है। मान लीजिए इसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। अब अगर कोई 6 बजे उठता है नॉर्मली, वो 4 बजे उठने लग जाए, 3:30 बजे उठने लग जाए, उसके बाद ऐसा कहे कि दिमाग में विचार घूमते रहते हैं, दोबारा से नींद नहीं आती, ये भी डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है। नेक्स्ट वन इज साइकोमोटर एक्टिविटी। साइको मतलब कुछ दिमाग से रिलेटेड है, मोटर बॉडी से रिलेटेड है, मूवमेंट से रिलेटेड है। तो कई लोगों में क्या होता है कि वो धीरे चलना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, स्लो हो जाती है उनकी बॉडी मूवमेंट, कंधे और उनकी नेक झुकी झुकी रहती है, ऐसा लगता है कि जान नहीं है, एक पोस्चर नहीं मेंटेन कर पाते। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिड्यूस्ड साइकोमोटर एक्टिविटी। इसके अलावा उनको कई बार फिजिकल लेवल के साथ साथ दिमाग से भी लगता है कि विचार बड़े स्लो आ रहे हैं, सोच मेरी बहुत स्लो हो गई है, जितना मैं पहले सोच पाता था मैं एक काम को लेकर उतना नहीं सोच पाता हूँ। इससे नेक्स्ट सिम्टम होता है एनर्जी। कई लोगों को बहुत थका थका महसूस होता है, लो ऑन एनर्जी। हम बोलते हैं आज तो बस उठने की हिम्मत सी नहीं है मेरे में। अक्सर लोग ये आके हमें बताते हैं कि सुबह काम करने का मन नहीं होता, उठने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है कि शरीर बहुत डाउन सा हो गया है। तो ये होता है लॉस ऑफ एनर्जी, विच इज़ अनदर सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। इसके अलावा कंसंट्रेशन, ध्यान का ना लगना, काफ़ी सारे विचार एकदम आना, लेकिन उनमें से किसी एक पे भी काम ना कर पाना, समझ ना पाना, सामने वाला क्या बात कर रहा है, 2 बातें समझ आई, उसके बाद बिल्कुल क्या बोल रहे हो, कहाँ हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। लोग कहते हैं कि इतने सारे काम आगे होते हैं लेकिन एक पे भी फोकस नहीं हो पाता, उससे और ज़्यादा टेंशन होती है कि मेरा काम नहीं हुआ। इसके बाद आता है गिल्ट या वर्थलेसनेस। गिल्ट जैसे हम आत्मग्लानि बोल देते हैं। इसके अलावा सेल्फ ब्लेम,
लोग आके अक्सर कहते हैं, जिनको काफ़ी सीवियर डिप्रेशन में होता है, कि मेरे घर वालों का इतना पैसा मेरे पे बर्बाद हो रहा है, सिर्फ मेरी एक बीमारी की वजह से इनको इतनी तकलीफ़ हो रही है, मैं इनकी तकलीफ़ का, इनकी प्रॉब्लम्स का कारण हूँ, अगर मैं ही ना रहूँ तो कितना अच्छा होगा। तो ये होता है गिल्ट फीलिंग्स या वर्थलेसनेस, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे से तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, मेरा परिवार मुझे हॉस्पिटल लेके आ रहा है लेकिन मुझे अच्छा ही महसूस नहीं हो रहा, मेरा फ्यूचर नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। सो दैट इज़ होपलेसनेस अबाउट द फ्यूचर, वर्थलेसनेस अबाउट योर सेल्फ, एंड गिल्ट फीलिंग्स ऑफ बीइंग अ प्रॉब्लम टू योर ओन फैमिली। लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ सेल्फ हार्म और थॉट्स ऑफ सुसाइड। जब हम अपने आप को हर्ट करना शुरू कर दें या हमें लगे कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मैं मर जाऊँ, हम अक्सर सोचते हैं या कई लोग भी हमसे पूछते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को, अगर हम अपने किसी ऐसे फ्रेंड को जो हमें लगता है कि डिप्रेशन में है, उससे अगर हम पूछ लेंगे कि कहीं तुझे सुसाइडल थॉट्स तो नहीं आते, तो शायद वो ट्रिगर हो जाए और उसको सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाए। बट ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए जानना कि क्या उसको सेल्फ हार्म के, अपने आप को मारने के, अपने आप को नुकसान पहुंचाने के थॉट्स आ भी रहे हैं कि नहीं। अगर ये इस स्टेज पे है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। तो ये थे कुछ सिम्टम्स डिप्रेशन के जो हम अपने आम आसपास, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप दिस हेल्प्स, और इसकी मैनेजमेंट के साथ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। थैंक यू सो मच।